So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनके ही बेसिस पर कुछ आगे की बातें हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक अल्फा कण जिसका द्रव्यमान 6.7 इंटू 10 की पावर -24 kg है तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन का दोगुना परंतु धन आवेश है। एक चुंबकीय अच्छा, इतनी लाइन पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का दोगुना है परंतु धन आवेश है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन जो परिमाण है उसका वो इलेक्ट्रॉन का दोगुना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इस पर कितना हो जाएगा, इस पर दोगुना हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है और कितने की स्पीड से 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फ्लक्स घनत्व यानी कि बी की वैल्यू दे रखी है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हमको फॉर्मूला में पुट करनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कौन सा लगने वाला है यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। 2 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2e की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2e की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ये हमने b की वैल्यू रख दी, ये हमने b की वैल्यू रख दी और ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज पूरी रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया है 3.84 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन। 3.84 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन। F इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन। ये हमारा आंसर है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस अल्फा कण पर जो बल लगेगा वो लगेगा 3.84 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन डाउन। ये हमारा आंसर है। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया है, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर दिशा की बात करेंगे तो क्या डायरेक्शन होगी बता सकते हैं? V और V के लंबवत। दिशा की अगर बात करी जाएगी दिशा, तो V व B के लंबवत। क्या लिखते थे हम, इसे याद आ रहा है आपको? हमने सारी चीजें पढ़ी हुई, क्यों V क्रॉस B हम इसे लिखते थे, है ना। और V और B के लंबवत इसकी डायरेक्शन होती थी। ठीक हो गया, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमको क्या करना है, अल्फा कण का त्वरण निकालना है। इसमें क्या करना है, अल्फा कण का त्वरण निकालना है। तो आप जानते हैं इस फॉर्मूला को, सिंस त्वरण, अल्फा कण का त्वरण A बराबर क्या होता है, F अपॉन M। फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू होता है ma, है ना। तो इससे ही हम ये कह सकते हैं A बराबर F अपॉन M। अब वैल्यूज पुट अप कर देंगे। F कितना है, बल हमने अभी निकाला था 3.84 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन। ओके, एंड मास की वैल्यू देखिए, वैल्यू निकाली थी हमने। ठीक है, और इसको ही हमने इंसर्ट कर दिया। एंड मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, यहाँ पर द्रव्यमान की जरूरत पड़ रही है, नोट डाउन करें इस वैल्यू को। इट इज 6.7 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस एंड गेट आवर आंसर। सो आई थिंक ये आने वाला है A इज इक्वल टू 3.84 अपॉन 6.7 इंटू 10 की पावर -14 प्लस 27। I can write it like this, 384 upon 670 into 10 की पावर 13। ठीक है, जब इसे डिवाइड करूंगा 384 डिवाइडेड बाई
670, तो ये आएगा 0.573 इंटू 10⁻13 है ना। अब इसको राउंड हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। 5.73 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है अपना। A इज इक्वल टू 5.73 कितना त्वरण रहेगा। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। नोट दिस आंसर डाउन। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। त्वरण हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है अल्फा कण के पथ की त्रिज्या। अल्फा कण के पथ की त्रिज्या। अच्छा ये बात तो सबको क्लियर होगी कि अल्फा कण का पथ कैसा हो जाएगा भाई। अल्फा कण का पथ वृत्ताकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसका जो पथ है वो वृत्तीय हो जाता है। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी। फॉर्मूला हमें याद है, R इज इक्वल टू mv/qb से। फॉर्मूले याद होंगे क्वेश्चन जल्दी होंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन होने में टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। m की वैल्यू रख दीजिए। m मतलब द्रव्यमान है अल्फा कण का 10⁻⁻27। v यानी कि वेग कितना है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और q आवेश हमने निकाला था 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और साथ ही साथ b जो हमें दे रखा है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। वैल्यूज इंसर्ट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे। सो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो जो बचा उसे लिख लीजिए 67 इंटू 3/2 इंटू 1.6 को मैं 16 लिख देता हूँ और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा 10⁻⁻27 प्लस 5 और नीचे का ये -19 जा करके भी ऊपर प्लस हो जाएगा। चलिए तो R इज इक्वल टू आ जाएगा है ना। इसे हम और रिड्यूस करके लिखते हैं। टू से कट जाएगा 15 टाइम्स, ओके। सो R विल बी
इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -27 में +5 करेंगे तो माइनस का 22 आएगा, और माइनस का 22 प्लस का 19 माइनस का 3 रह जाएगा, है ना। अब इससे इसको काटेंगे तो आएगा अपना आंसर ये आ रहा है 62.815। वेट अ मिनट, ओके। इस वैल्यू को डिवाइड करके अपना आंसर आ रहा है 62.8125 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर के लिए 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो सेम आंसर को हम लिख सकते हैं 6.28 सेंटीमीटर। नोट डाउन कीजिए। दिस इज आंसर। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। इसे नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें, फिर हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। आपसे एक बार इसके बेसिस पर आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, आपसे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके बेसिस पर रख रहा हूँ। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन समझना आप। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक ही चाल से, एक ही चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करते हैं, बी में लंबवत प्रवेश करते हैं, ज्ञात कीजिए नंबर 1, किस कण
के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, ये दो क्वेश्चन है आपके पास, इन्हें जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इनके आंसर लिखिए। इन्हें जल्दी से नोट डाउन भी कीजिए और इनके आंसर्स भी लिखिए। बातों को हम लोग कवर अप कर चुके हैं, इन सारी चीज़ों को, है ना। उसके बेसिस पर ही आपने इसमें आंसर देना है। ठीक, हमने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया है। तो इन दोनों के ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इनको होमवर्क से सॉल्व करके लाना है। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे एंड देन हम न्यू चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लें, ये आपका होमवर्क है और इसके बारे में आपको सोचना है, समझना है और अपने आंसर्स जो है लिख करके लाने हैं। सो आई होप आपको आज जो क्लास में बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।